हर बार जब वह लड़की बर्तन धोती तो चुपके चुपके अपने भाई को मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते देखती थी। भाई अभी छोटा था लेकिन तलवार चलाने में बेहद तेज था, इसलिए पिता हमेशा उसकी तारीफ करते रहते। ये देखकर लड़की के मन में जलन और दुख दोनों पैदा होते। वह भी चाहती थी कि पिता एक बार उसकी ओर देखकर गर्व महसूस करें। एक दिन सबके जाने के बाद उसने चॉपस्टिक उठाई और भाई की तरह तलवार चलाने की कोशिश की। उसने पूरी ताकत से वार किया लेकिन दूर खड़े पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिले। उसे लगा कि शायद उसमें मार्शल आर्ट्स का कोई हुनर ही नहीं है। पर जैसे ही वह वहां से चली गई, उसकी फेंकी हुई चॉपस्टिक जमीन में दरार डाल गई और दूर का बड़ा दरवाजा 2 टुकड़ों में टूट गया। उसकी ताकत इतनी छुपी हुई थी कि उसे खुद भी पता नहीं था। यह सब पड़ोस में रहने वाले महान योद्धा वुशेंग ने देख लिया। वह तुरंत उड़कर उसके पास पहुंचा और पूछा कि क्या वह उसे अपना गुरु बनाना चाहती है। लेकिन लड़की ने मना कर दिया। बचपन से ही उसके पिता उसे लड़की होने की वजह से तुच्छ समझते थे, इसलिए अब वह सिर्फ अपने परिवार की छू तलवार कला को खुद विकसित कर पिता को साबित करना चाहती थी कि वह बेकार नहीं है। वुशेंग ने उसे एक जेड का टुकड़ा दिया और कहा, जब भी उसे जरूरत लगे इसे तोड़ देना, वह तुरंत आ जाएगा। उसी रात उसका सौतेला भाई यांग दी चू परिवार की सारी संपत्ति हथियाने के लिए उसे मारने की योजना बना चुका था। उसने लड़की को पुश्तैनी हॉल में बुलाया और पूर्वजों की तख्तियों में आग लगा दी। फिर खुद को जला हुआ दिखाकर सारा दोष लड़की पर डाल दिया। पिता ने बिना कुछ सुने उसे दोषी मान लिया और परिवार के नियमों के तहत सजा दी। मां ने भी उसका साथ नहीं दिया बल्कि उसे ही गलत ठहराया। यहां तक कि उसका मंगेतर भी यांग दी के पक्ष में खड़ा हो गया। लड़की को पिछवाड़े के कमरे में बंद कर दिया गया, जहां वह रोज अपमान और दर्द सहती रही।